से मुझे पता है ये मेहनत की क्लासेस हैं, ये अथाह मेहनत मांगती हैं, पर हम जिससे मोहब्बत करते हैं क्या हम उससे मेहनत करने में कसर? आप किससे, आपने किसी से प्यार किया हो, माँ बाप से या किसी इंसान से या किसी से भी, आप 7 समुद्र पार उससे मिलने जाते हो नहीं जाते हो? दिन भर उससे याद करते रहते हो। इसी तरह एनटीपीसी आपका प्यार है, वो आपके माता पिता का सम्मान है बाबू, इज्जत है जो दांव पे लगी हुई है। क्या तुम उस इज्जत के लिए मेहनत नहीं कर सकते? दशरथ मांझी की पत्नी पहाड़ से गिरी थी, पहाड़ की लंका लगा दी, आपको पता है। सम्मान था उसकी पत्नी का, प्यार करता था वो। हमारे माँ बाप का सम्मान जुड़ा हुआ है हमारी नौकरी से। तुम नौकरी नहीं करोगे, तुम मेहनत नहीं करोगे क्या? बताओ, नहीं करोगे तो बताओ, हम छोड़ देंगे। नहीं, तुम मेहनत नहीं करना चाहते तो क्यों करवाएं हम? लिख के बताओ यस या नो कि मेहनत करोगे नहीं करोगे। सम्मान की बात है बाबू, हमारे सम्मान की, हमारे अस्तित्व की बात है। हम पर लोग उंगलियां हंसा हंसा के, उंगलियां उठा उठा के हंसते हैं हम पर। आज देखो इसने बीटेक कर ली, बीए कर ली, एमए कर ली, देखो उसका लड़का भी बेकार है, लड़की बेकार है, घर के बाहर रह रहा होगा, लफंगागिरी करता होगा। अपने आप ही हमारे बारे में हमारी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल देते हैं वो लोग। तुम उन्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी निकालने का मौका देना चाहते हो? देना चाहते हो? या फक्र से खड़े हो किसी चौराहे पर तो 10 लोग आपसे आके मिले, भैया कितने दिन की छुट्टी आए हो, कहां तुम्हारी पोस्टिंग है, तुम्हारा एनटीपीसी में काम क्या क्या होता है, लड़की हो या लड़के हो, तुम तानों पर जिंदगी बिताना चाहते हो? तुम तानों पर जिंदगी बिताना चाहते हो तो चुनो वो जिंदगी। कुत्ता तक पूछने नहीं आएगा तुम किस रोड पे रहते हो, किस गली में रहते हो। या ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी व्यक्तित्व बनाना चाहते हो कि रोड पे खड़े हो जाओ तो 10 लोग अपने आप आपके आके हाल पूछने लगे कि बता भाई तेरी जॉब कहां पर है, तेरी पोस्टिंग कहां पर है। आपके पिताजी कहीं पर खड़े हो तो 10 लोग उन्हें घेर के पूछे बेटा या बेटी की पोस्टिंग कहां पर है, बेटा या बेटी की शादी के लिए रिश्ता आया अच्छा सा। भाई बहुत खुशी की बात हुई, आपके बेटे ने, आपकी बेटी ने एग्जाम क्लियर किया। तुम्हारे पिताजी माताजी मिठाई खिलाएं उन सड़े हुए चेहरों को जो तुम्हारे बारे में गलत गलत बोलते हैं। तुम ये मौका खोने देना चाहते हो उनके लिए, खुशी के लिए? लानत है अगर तुम पढ़ाई से अलग कहीं जाओ, थुए तुम पर यदि तुम पढ़ाई से अलग तुम्हारा दिमाग बटे। तुम्हारे इंसान होने पर धिक्कार है यदि तुम अपने सम्मान को, अपने माता पिता के सम्मान के लिए कुछ ना कर सको। सुबह 6:30 बजे वेट करूंगा, मुझे डेली कहता हूं आओ आओ, तुम आते नहीं हो, तुम पछताओगे, याद रखना। अभी जिस तैयारी कर रहे हैं ना, इससे दुगने जोश से याद रखना। एक चीज बहुत अच्छी बता रहा हूं, आपके जितने साथी हैं वो तैयारी छोड़ चुके हैं। 90% आप देख रहे हो यूट्यूब पर किसी भी चैनल पर, पहले से 90% गिर गया, रेट गिरा है ना। अरे 100 में से 90 तो ये पहले ही रेस से बाहर हो गए। तुम 10 ही तो बचे हो, 10%। क्या तुम 10% बाहर होना चाहते हो? बताओ। यदि तुम 10% बाहर होना चाहते हो, हम छोड़ देंगे। अब तो तुम रफ्तार को दोगुनी कर लो। क्यों? दोगुनी पढ़ाई स्टार्ट कर लो। पहले 10 घंटे पढ़ते थे तो 20 घंटे पढ़ो। क्यों कर लो दोगुनी रफ्तार? पूछो पूछो क्यों? क्योंकि ये 90 भी तो, इन 90 को इतना गैप देना है कभी कवर ना कर पाए, इतना बीच में फासला देना है। तो जब सामने लक्ष्य है ना कि थोड़ा सा समय बचा है, रफ्तार दोगुनी कर देनी चाहिए। तो कर रहे हो ना दोगुनी रफ्तार? आहू आहू करके बताओ कि हां, सम्मान के लिए आहू, मतलब मां बाप के सम्मान के लिए एक आहू, अपने सम्मान के लिए एक आहू, अपने गुरु के सम्मान के लिए धुआं धुआं कर देंगे। 3 आहू लिख के बता दो, इतना ही आपसे कहूंगा, ज्यादा नहीं। अपने जीवन को कुछ 1-2 महीने को इसे सार्थक बना दो। आज से भी अगर आपने स्टार्ट किया ना, आप एग्जाम निकाल ले जाओगे, यही कहूंगा बस। थैंक यू। और चीजों के बारे में जो ज्ञान है वो आता है अथाह पढ़ाई से। किससे आता है? अथाह पढ़ाई से। तो यदि आप अथाई पढ़ाई कर रहे हो तो आपका रिजल्ट भी ऐसा होगा कि आपको दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देकर जाएगा। यदि आपके अंदर अथाई पढ़ाई करने का जुनून नहीं है, आप पढ़ने से डरते हो, आपको लगता है कि यदि मैं ज्यादा पढ़ लिया तो मैं पागल वागल ना हो जाऊं। अरे तुम बर्बाद तो पहले ही हो। यदि पागल हो भी गए पढ़कर तो दुनिया तुम्हें यह नहीं करेगी कि तुम
आवारागर्दी में पागल हुए, दुनिया तुम्हारी मिसाल देगी कि ऐसे पागल बनो जैसे वो लड़का पढ़कर पागल हुआ। और आज तक पढ़ने से कोई ना तो मरा है, ना तो कोई पढ़ने से मृत्यु को प्राप्त हुआ है, और ना ही पढ़ने से कोई पागल हुआ है। ये पढ़ाई है जिसकी वजह से आज तुम मुझे सुन रहे हो। ये पढ़ाई है जिसकी वजह से बाबा साहेब संविधान सभा के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। ये पढ़ाई है जिससे बिल्कुल समुद्र में टापू रामेश्वरम पर रहने वाला एक मामूली से परिवार का बच्चा भारत का राष्ट्रपति बना, और मेरे घर में, तुम्हारे घर में हम उनकी फोटो लगाते हैं। क्या वो बिना पढ़ाई के बने थे, या वो ये दुनिया भर की फालतू की जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं, पता चल रहा है कोई कभी मैराथन, कोई एक्सप्रेस, इसका कोई मतलब ऐसा करके कोई बनता है क्या? कभी नहीं बनता। अथाह पढ़ाई ईमानदारी से, और पढ़ाई भी कैसी, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई। आपका हर एक कदम आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर उठना चाहिए। जब आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हो तो आपके दिमाग में तीर्थ यात्रा का वो स्थान रहता है। आपका हर एक कदम, जो भी बस या ट्रेन आप पकड़ते हो, वो उस यात्रा तक पहुंचाने के लिए पकड़ते हो कि पहले 10 जगह उस यात्रा के बारे में पता करने जाते हो, 10 शहर में, तब उस यात्रा वाले शहर पे पहुंचते हो। इंसान हमेशा से आसान रास्ता ढूंढता है। आप पढ़ने के लिए कठिन रास्ते क्यों तलाश रहे हो? जब आपके पास एग्जाम्पल है, आपको आसानी सा रास्ता, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक चीज आप तक हर एक सब्जेक्ट की पहुंचाने की कोशिश, और सिर्फ एक लक्ष्य कि आपको अथाह पढ़ाएं, आप अथाह पढ़ाई करो, और रिजल्ट भी ऐसा आए कि एक बार को तो यूट्यूब के कमेंट भी ऐसा कहने लगे कि भाई रुक जा, पता चल गया सबको, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। तो सुन लीजिए, लायक बनाएं। बहुत हो गई नालायकी, बहुत हो गई मजे, अब कुछ करके दिखाया जाए। हर उस हंसने वाले व्यक्ति को जो आज हम पर हंसता है, वो कल ऐसा दिन लाया जाए कि वो तुम्हारी मिसाल दे कि देखो वो उसका लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, ये आज एनटीपीसी में सिलेक्टेड है, सीपीओ, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल या टेट या किसी में सिलेक्टेड है। फैसला तुम्हारे हाथ में, समझदार हो तुम। मैं नहीं कहूंगा एग्जामपुर से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, समझदारी से पढ़ो। बस आज मैं एक बात कहूंगा, समझदारी से पढ़ो। ऐसा पढ़ो कि पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जो कहते हैं ना 80% पेपर करके आऊंगा, तो भाई साहब मेरा तो मन करता जहां पढ़ दूं तो 7 समुद्र पार जाके गिरे। यार आज ज्यादा पढ़ना गुनाह हो गया। सोचो कलयुग, लोग आप ज्यादा पढ़ रहे हो तो रोक रहे हैं आपको, और खुद आपको शर्म आनी चाहिए। आज तक ज्यादा पढ़ने से मैं किस लिए आज तुम्हें सब बात बता रहा हूं? सिर्फ इस पढ़ाई के बलबूते। आज मैं पढ़ाई नहीं करता तो आज यहां नहीं होता, और आज यहां नहीं होता तो तुम मेरी बात नहीं सुन रहे होते। सोचो, तो जो हमारे एपीजे साहब, बाबा साहब, जो हमारे आइकन है, हमें पता है हमारा आइकन मुकेश अंबानी या धीरू भाई अंबानी नहीं है। हमारे जो हीरो हैं वो एपीजे साहब, बाबा साहब हैं, और हमें पता है हमारा हीरो पढ़कर उस मुकाम पर पहुंचा है। तो तुम्हें भी उसी रास्ते पर चलकर उनका सम्मान दिलाना है जो खो चुका है। जितने इस निर्माण के रास्ते को चुन रहे हो वो लोग कमेंट करके बता देना, सब्सक्राइब कर लेना, एक भी वीडियो तुम्हारे हाथ से गुजर ना जाए। जो मैंने टाइम टेबल बताया वो टाइम टेबल नोट कर लेना, कल सुबह आ जाना। अभी आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की जरूरत है, कमजोर पक्षों को ठीक करने की। जिसको नहीं पढ़ा वो पढ़ो, जिसने पढ़ रखा है वो अपनी वीकनेस को अपनी मजबूती में बदलो। क्योंकि यदि पहलवान का एक भी दाव कच्चा रह जाता है तो वो पहलवान मैच हार जाता है। तो वो पहलवान बनो जिसका हर एक